बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है रियल पर्सनैलिटी ऑफ नक्स वोमिका। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले नक्स वोमिका पे कुछ वीडियोस बनाई हैं और वो बेसिक अप्रोच थी और ये इसकी समझ लें एडवांस अप्रोच है। और इसमें वो सिम्टम्स मैं बयान करूँगा जो PQRS सिम्टम है और उसको आपने फोकस रखना है। वो लाजमी आपको नक्स वोमिका में किसी न किसी सूरत में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले नक्स वोमिका का माइंड और पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके फिजिकल जर्नल्स पे वो जाएंगे जो लाजमी नक्स वोमिका में मौजूद होते हैं। देखिए जी, नक्स वोमिका एक ऐसा इंसान होगा जो कि अपने काम और दौलत के लिए जो ना बहुत कोशिश करेगा। दौलत से मुराद जो उसका बिजनेस होगा उसमें वो ग्रो करने के लिए बहुत आगे जाएगा। अच्छा, आप ये लोग समझते हैं कि नक्स वोमिका, मैंने पहले भी बताया था कि नक्स वोमिका एक सूटेड बोटेड इंसान होता है। ऐसे नहीं होता। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक ऐसा इंसान जो मजदूर भी होगा तो वो भी नक्स वोमिका हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि वो अपने काम में इतना मगन होगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा और वो उसको दिन रात काम करना है, उसको पैसे कमाने हैं, उसको अपने आप को अपग्रेड करना है, उसको अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये नक्स वोमिका का जहन होगा। आपके पास जब भी पेशेंट आएगा, चाहे वो लेमैन आए, चाहे वो सूटेड पोटेड इंसान आए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जो भी हो, उसके अंदर का जो इंसान होगा वो नक्स वोमिका होगा। तो आप उसको नक्स वोमिका की मेडिसिन देंगे। वो बातों बातों में अपनी उसकी, आप जब उसकी केस टेकिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी बातों में, उसकी बातों में मेहनत नज़र आएगी, स्ट्रगल नज़र आएगी। ये लाजमी आपको नक्स वोमिका में मिलेगी, ये बात याद रखें। और वो कोशिश करेगा रात दिन काम करने की, लेज़ी नहीं होता। नक्स वोमिका लेज़ी इंसान नहीं होता, एक्टिव होता है, ये बात याद रखें। और अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर होता है, इतना ज़्यादा माहिर होता है कि उसके काम में कोई गलती नहीं निकाल सकता। और ये आपको पता है, वो अपने काम में बस चलता ही जाता है, ना रात देखता है ना दिन देखता है। हार्ड वर्कर होता है, सुबह से लेकर शाम तक ये बंदा काम करेगा। ये बंदी होगी या बंदा होगा, जो भी होगा आपके पास आएगा तो सुबह 9 to 5 ये काम करता रहेगा, इवन रात को भी करेगा और बहुत मेहनत करेगा। इतनी मेहनत करेगा, इसकी सारी ज़िंदगी समझ लें इसी तरह की मेहनत में, मशीनी ज़िंदगी जिसको कहते हैं, ये मशीनी ज़िंदगी की तरह लाइफ गुजार रहा होगा। और ये अपने गोल जो होंगे इसके, उसको ये डिसाइड करेगा और उस गोल पे जब पहुंचेगा फिर अगले गोल को डिसाइड करेगा, अगले गोल पे पहुंचेगा। उसके लिए ये कंपटीशन करेगा, अपने बिजनेस में कंपटीशन करेगा। अगर ये शॉपकीपर है तो अपने साथ शॉप, अगर इसकी कोई शॉप है और उसी तरह का काम कर रही है तो ये उसमें कम्पिटिटेड होगा, ये उसमें कंपटीशन में आ जाएगा। और ये रात दिन मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि इसके पास जो कस्टमर है वो किसी और के पास ना जाए। ये बहुत मेहनत करेगा। तो ये बात आपको मेरे ख्याल 2-3 अल्फाजों में समझ आ गई होगी। हार्ड वर्कर होता है, मेहनती होता है, पैसों के लिए काम करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, अपने काम में किसी की मदाखलत नहीं करेगा अपने। और इसने जो गोल सेट किया होगा, अगर इसने एक शॉप बनाने का गोल सेट किया होगा या एक घर बनाने का, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का मिसाल के तौर पे गोल बनाया होगा, तो वो उसको अचीव करेगा, उसको बीच में छोड़ेगा नहीं, उसको मुकम्मल करेगा। ये ऐसे बच्चे होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी के साथ वीडियो गेम खेल रहे होंगे, बच्चों के साथ भी खेल रहे होंगे, तो ये हार नहीं मानेंगे, ये गेम कंप्लीट करके फिर छोड़ेंगे। बच्चों में भी, बड़ों में भी। अच्छा, इनमें ना बेचैनी होती है, सब्र नहीं होता। बेचैनी आर्सेनिक एल्बम में भी होती है और नक्स वोमिका में भी होती है, लेकिन उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसको बेचैनी अपने काम के लिए होती है,
और आर्सेनिक को दूसरों के काम में भी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये लाइन में जब खड़ा होता है तो ये लाइन में खड़ा नहीं हो पाता, जी शोर करना शुरू कर देता है, अगले को कहता है यार जल्दी करो। वो अगर कोई कैशियर होता है तो उसको कहता है जल्दी जल्दी करो भाई। ठीक है, ये नक्स वमीका की पर्सनैलिटी मैं थोड़ी सी आपको इस हिसाब से समझा रहा हूँ। इरिटेबल होता है, ठीक है ना, हर चीज़ से एकदम से इरिटेट हो जाता है, एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। और कब होता है? जब इसके काम में कोई मुदाखलत करे। इसके काम में किसी को मुदाखलत नहीं करनी। और जब इरिटेबल होता है फिर गुस्से में आता है, और फिर गुस्से में आके चीज़ें भी फेंकता है, बोलता भी है, एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। आपके सामने बड़ा अच्छा आएगा, सूटेड बूटेड, बड़े अखलाक से बात करेगा, बड़ा कुछ करेगा, लेकिन उसकी बातों में आपको एक गरूर नज़र आएगा। वो समझेगा कि मैं कुछ हूँ, वो आपको डोमिनेट करेगा। अगर डॉक्टर के पास भी आएगा तो डॉक्टर को भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। उसकी लाइफ में हर इंसान को डोमिनेट करता है। ये जो वर्ड है ना, डोमिनेट करना, ये नक्स वमीका का एक कोर है। याद रखें, नक्स वमीका किसी भी फील्ड में होगा, ये अपने से नीचे और अपने से ऊपर के लोगों को भी डोमिनेट करेगा। लाइकोपोडियम क्या करेगा? लाइकोपोडियम सिर्फ अपने से नीचे लोगों को डोमिनेट करेगा। मैं साथ साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको दूसरी मेडिसिन का टच देता जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत सवाल आपके जहन में आए तो आपको उसका जवाब वहीं मिल जाए। लाइकोपोडियम इसके करीब तरीन मेडिसिन है, तो वो भी डोमिनेट करेगा। अगर ऑफिस में होगा तो अपने नीचे के कोलीग्स को डोमिनेट करेगा। देखेगा कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उनको एब्यूजिंग भी करेगा, उनको उल्टी सीधी बातें भी करेगा, उन पर फोर्स भी करेगा, उनको तंग भी करेगा, लेकिन अपने बॉस को कभी नहीं छेड़ेगा। लेकिन ये नक्स वमीका क्या करेगा? ये अपने असूलों, अपने काम के मामले में ये किसी की नहीं सुनेगा। अगर इसका बॉस भी वहाँ गलत होगा तो ये बॉस को भी कह देगा कि आप गलत हैं, और ये बताएगा, अपना नॉलेज झाड़ेगा, अपनी पावर शो करेगा कि जी मैं ये काम गलत हो ही नहीं सकता, ये गलत कर नहीं सकता। तो ये कम्युनिकेटिव होता है। मैं साथ साथ ये वर्ड्स जोड़ रहा हूँ। ये डिबेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, खामोश नहीं हो जाएगा, उस पर डिबेट करेगा, अपने बॉस से भी करेगा, हाई अथॉरिटी से भी करेगा, या जिस शॉपकीपर होगा तो अपना जो उसका बॉस होगा, ये शॉपकीपर का मालिक होगा, उससे भी डिबेट करेगा। ये डरता मरता नहीं है। ये इसमें एक और मैं वर्ड इंक्लूड कर रहा हूं कि डरता वरता नहीं है, ये डरेगा नहीं, ये फाइटर होता है, हर चीज में फाइट करता है। ये मतलब इसका एक गोल होता है कि मैंने इस चीज को हासिल करना, जीतना। तो ये बंदा जो होगा ये फाइट करेगा, फाइटर। हमारे जितने आपने देखे होंगे अक्सर ये जो सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फाइटर होते हैं। ये डरते नहीं। अगर सामने कोई दुश्मन आ जाए तो ये डरते नहीं, उसके साथ फाइट करते हैं, आखिरी दम तक उसके साथ लड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इनकी ट्रेनिंग्स भी होती है, और ये ख़ुद भी बहादुर लोग होते हैं। जितने जंगजू गुजरे हैं पुराने दौर में, वो सब फाइटर होते थे, वो अपनी फ़ाइट करते थे। इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपने ये छोटी छोटी कीड़ियाँ देखी होंगी, ये भी, इनको अगर आप देखेंगे तो आप नक्स वमीका को इसके साथ तशबीह करेंगे। तो नक्स वमीका देखेंगे, छोटी छोटी जो कीड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो रोज़ एक लाइन में निकल के जाती हैं और अपना काम कर रही होती हैं। रास्ते में अगर कुछ आता भी है तो वो उसकी परवाह नहीं करती हैं, वो चलती जाती हैं। और रात दिन आप देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे चिड़ियाँ चलती हुई आपको नज़र आएंगी। तो नक्स वमीका भी रात दिन नहीं देखता, अपना काम करता ही रहता है, और उसके रास्ते में कोई भी आता है तो उसको फेंक देता है, पीछे कर देता है, और अपने काम की तरफ रवाना, कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस होता है, फोकस, अपने काम में फोकस होता है, एक्यूरेट होता है, हर चीज़ में एक्यूरेट होता है। उसकी जो उससे गलती इसलिए नहीं हो सकती कि वो हर चीज़ प्लानिंग करता है और उसको एक्यूरेट तरीके से सरअंजाम देता है और उस पर मेहनत करता है। एक्यूरेट उस वक्त होता है इंसान जब उसकी प्रैक्टिस हो,
और वो उस पर मेहनत करे रात दिन। तो इसलिए नक्स वोमिका, ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओज होते हैं या बड़े और बिजनेस में जो लोग बैठे हैं वो होते हैं, क्योंकि उनका सारा दिन बैठने का काम है और सारा दिन वो लोग मेहनत करते रहते हैं, मेहनत, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। वो कहते हैं हम जिस दिन छुट्टी कर लें तो हम तो बीमार हो जाएंगे, हमारा तो काम पीछे रह जाएगा। वक्त के पाबंद होते, वक्त ज़ाया नहीं करते। नक्स वोमिका वक्त ज़ाया नहीं करेगा। और वो जेलसी, इसमें एक जेलसी का आंसर आता है नक्स वोमिका में। ये अपने जो अपने कम्युनिकेटेड लोग होते हैं, जो अपने मध्य मुकाबिल लोग होते हैं, उनसे जेलस भी होते हैं काम में, नॉलेज में, और ये कोशिश करते हैं कि हम उनसे आगे निकलें, मैं उनसे आगे निकलूं, और ये उसके लिए फिर रात दिन लगे रहते हैं और ये अना का मसला बना लेते हैं और वाकई ये उनसे आगे निकल जाते हैं और बदला भी लेते हैं। बदला लेने की भी इनमें ना एक वो होती है, जब ये देखते हैं कि इनसे वो काम नहीं हो रहा तो ये गलत सही नहीं देखते हैं, बदला लेते हैं अपना। ये बदला लेके एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। अगर इनको कोई गोल दे दिया जाए, अगर इनके दिमाग में एक बात फट जाए कि मैंने इस बंदे से बदला लेना है, इसने मुझे ये कहा था, तो ये उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करके वाकई उसको उस तरीके की हद तक पहुंचाते हैं और उससे बदला ले लेते हैं। अच्छा, इसको जब ये बहुत ज़्यादा नक्सवामी का बीमारी की हालत में चले जाता है तो उसको सुसाइड थॉट्स आते हैं। कभी कभी कहता है कि मैं अपने आप को मार लूँ, क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। कभी कभी इसके थॉट्स आते हैं, लेकिन ये क्या करता है, डरता है, सुसाइड करने से डरता है। सोचेगा लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इस मामले में कम होता है कि मैं कैसे सुसाइड करूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने इसका आपको बैकग्राउंड समझाया कि ये बड़ा वो होते हैं और इनको हर डेट याद रहती है, हर बात याद रहती है, हर चीज़ आपको एक्यूरेट बताएंगे उसमें। यस, उसमें अच्छा पता नहीं, ये बात नहीं, एक्यूरेट चीज़ बताएंगे। और अगर याद नहीं होगी तो बोलेंगे रुको, जाके अपने रिकॉर्ड्स खोलेंगे, उसमें से निकालेंगे, ला के आपके सामने रख देंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं करते, मेहनत की होती है इन्होंने। तो ये नक्सवामी का होता है। अब मैं आगे चलता हूँ कि ये नक्सवामी का जर्नल्स में, फिजिकल्स में और इसके माइंड पे कौन सा एक ऐसा एसेंस है या जीनियस है कि जो इस मेडिसिन में आपको मिलेगा। देखिए जी, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती हैं, उसका एक एसेंस होता है, उसकी एक ऐसी बात होती है जो अगर आपको नहीं मिलती तो वो मेडिसिन नहीं होती। तो इसका एक मेन पॉइंट, एक हेडिंग है कि इसको स्पॉज़म सेंसिटिव टू एवरीवन, ये हर एक से सेंसिटिव होता है, मेंटली भी सेंसिटिव होता है, इरिटेबिलिटी होती है इसमें, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर स्पाज़म में चले जाते हैं, इसका माइंड भी स्पाज़म में चले जाता है, इसकी फिजिकल्स भी स्पाज़म में चले जाते हैं। ये कोई भी बीमारी लेके आएगा तो उसमें स्पाज़म लाजमी होगा, इरिटेबिलिटी लाजमी होगी, सेंसिटिविटी लाजमी होगी, हसासपन लाजमी होगा। ये तीन बातें आपने याद रखनी। फेंट हो जाता है अक्सर, आपने देखा होगा कि इसमें गिरने की, कभी कभी गिर जाता है, फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ये होता है। अब हसास कैसे होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं, सेंसिटिव को डिस्कस करते हैं, क्यों सेंसिटिव होता है। ये जो स्मेल होती है ना, कोई तेज़ स्मेल आए, परफ्यूम हो या कोई गंदी स्मेल आ रही हो, इससे बहुत हसास, बहुत इरिटेबल हो जाता है, उससे इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपके पास पेशेंट आएगा, बीमारी के नाम पे आपने इलाज नहीं करना, इन सिम्टम्स को देखना। ओट्स, जो कि आप बदबू जिसको भी कह सकते हैं, खुशबू कह सकते हैं, किसी भी खुशबू, कोई भी खुशबू, किसी ने परफ्यूम ज़्यादा लगाया होगा तो इसको छींकें आनी शुरू हो जाएगी, इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको इससे जोड़ रहा हूँ इन चीज़ों को। दूसरा, इसको जो है ना, ईटिंग, आफ्टर ईटिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी इसको प्रॉब्लम होगी, ये इस मेडिसिन का की नोट है। इसको कोई भी प्रॉब्लम होगी
तो ये जो भी प्रॉब्लम आपके पास आके बयान करेगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं जब खाना खा लेता हूँ उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती। ये पॉइंट आपने नहीं छोड़ना। ये नक्स वमिका की जान है। आपके पास डाइजेस्ट जिसका डिस्टर्ब होगा, जिसको कोई भी मसला होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, कोई भी वो आके आपके सामने फिजिकल बीमारियां बयान कर रहा होगा तो वो बताएगा कि जब मैं कोई उल्टा सीधा खा लेता हूँ या खाना ऐसा उल्टा सीधा खा लेता हूँ या खाना ज़्यादा खा लेता हूँ तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। नक्स वमिका कहेगा। ये वो पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर दें, बड़ी कॉपी पे बड़े वर्ड्स में लिख दें कि इसको जब भी प्रॉब्लम होगी वो कब होगी, ये होगी जब ये खाना खाएगा। और इसको उसमें क्या कहते हैं, एलन की नोट्स में लिखा है लेबर पेन जब होती है उसमें आफ्टर लेबर पेन के बाद जो प्रॉब्लम्स ख़वातीन में आ जाती हैं, बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो उसमें भी ये एलन की नोट्स ने एक वर्ड लिखा है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये मैंने आपको खाका बयान किया है। ये आपने माइंड का देखना है कि माइंड और ये इसकी पर्सनैलिटी कैसी। अच्छा, एग्रीवेशंस कैसी होंगी। अब अक्सर लोग आते हैं, आप पूछते हैं कि जी आपको एग्रीवेशंस किन चीज़ों से होती है। पेशेंट को तो नहीं पता कि एग्रीवेशंस क्या हैं, तो आप पूछते हैं कि भाई किन चीज़ों से आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब वो जो भी बीमारी लेके आया होगा उसमें वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जब कोल्ड एयर होती है, बाहर अगर ठंडी हवा चल रही होती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो मेरा एकदम से नाक बंद हो जाता है और मेरा गला मेरा 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 सर पकड़ा जाता है और मुझे चीखें आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो बताता है कि कोल्ड एयर से उसको एग्रीवेशंस होती है। दूसरा आपने देखा होगा कि नक्स वमिका अगर किसी जगह ठंडी जगह पे बैठ जाए, लॉन में बैठ जाए, आपने देखा होगा ना लॉन में सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे कई लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं, लॉन में घास के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वो घास या ज़मीन की जो ठंडक है वो जब उनको फील होती है तो उससे उनको एग्रीवेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, वो अच्छा नहीं लगता, उससे उनके अंदर ठंड चली जाती है। ये नक्स वमिका के साथ होगा, ये याद रखें। या किसी पत्थर पे बैठ जाएगा या वो ऐसी जगह पे बैठेगा जिधर वो जगह ठंडी है, अगर बैठ जाएगा या पाँव ठंडे रख देगा, जैसे ठंडे पाँव रखेगा तो उसको उसकी जो बीमारी है या जो भी उसकी एग्रीवेशंस हैं उसको छींकें आनी शुरू हो जाएगी, उसका नाक बंद होना शुरू हो जाएगा, गला, ये चीज़ उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इसको जो कोल्ड लगती है, इसको मैंने बताया ना एयर ठंडी हवा से प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आपने फोकस रखना है कि इसकी कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन है जिसमें इसको ये प्रॉब्लम मोस्टली होती है। नक्स वमिका को जब भी सर्दी लगेगी तो मोस्टली प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आएगी, एयर में सबसे ज़्यादा, गले में और नाक में। और ये और ज़्यादा एग्रीवेट कब होती है, जब ये गर्म कमरे में आता है। आप सवाल करते हैं ना कि भाई आपको खुली हवा अच्छी लगती, बंद कमरा अच्छा लगता है, ये सवाल नहीं करें। आप उनसे पूछें कि जब ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपको ये प्रॉब्लम किस जगह पे ज़्यादा हो जाती है, तो वो खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं जब गर्म कमरे में आता हूँ, कमरा बंद होता है, पंखा शंखा नहीं चल रहा होता, तो मेरा नाक बंद होना शुरू हो जाता है, कभी एक साइड बंद होती कभी दूसरी होती, कानों में शोर होना शुरू हो जाता है और इसका गला ख़राब होता है ज़्यादा। मोस्टली नक्स वमिका का गला ख़राब होता है, चेस्ट की तरफ नहीं जाता हो। आर्सेनिक एल्बम जो होता है उसका गला ख़राब होता है। मैं अभी आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ आर्सेनिक और नक्स में कि कैसे आपने उनको अलग करना है। तो आर्सेनिक का जो है ना गला भी ख़राब होगा और उसके बाद उसका चेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन नक्स वमिका का ज़्यादातर गला, नाक और कान ये इफेक्ट होते हैं। और एग्रीवेशन कब होती है, गर्म कमरे में। नक्स आर्सेनिक को गर्म कमरा अच्छा लगता है, गर्मी से इसको सुकून मिलती है, इसको भी सुकून मिलता है, लेकिन इसकी जो एग्रीवेशंस है वो गर्म कमरे में ज़्यादा होती है। अच्छा, इसको फिर अनकवरिंग नहीं कर सकता, इसको गर्म कमरे में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ये अपने ऊपर रज़ाई या कंबल लेगा तो इसको सुकून मिलेगा, लेकिन जैसे ही उतारेगा तो इसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ये नक्स वमिका का वो पॉइंट है जो आपने लाजमी देखना है जब आपके पास फ्लू के पेशेंट आए, जिसको ठंड लग गई हो या जिसको फीवर हो, बुखार हो,
नक्स वमिका को जब बुखार होगा, आप ऐसे ले लें कि नक्स वमिका को जब बुखार होगा तो वो अपने ऊपर कंबल लेगा। जब तक कंबल लेगा उसको सुकून मिलेगा, जैसे कंबल हटाएगा उसको सर्दी लगने लग जाएगी। देखें, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने सुना होगा कि नक्स वमिका को लोग उठा के ना, जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, उठा के दे देते हैं। हम ये चीज़ देखते ही नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, किस तरह की है, क्यों होती है। ये चीज़ हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं। उठा के नक्स वमिका, जिसका डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब है, नक्स वमिका ऐसे नहीं है। अगर उसकी पर्सनैलिटी इससे मैच नहीं करती तो नक्स वमिका कुछ नहीं करेगी। इसको दिन में 2-3 दफ़ा मोशन आता है, स्टूल पास करता है, लेकिन इसको सुकून नहीं मिलता। ये कहेगा डॉक्टर साहब कभी मेरा स्टूल हार्ड होता है, कभी सॉफ्ट होता है, और मैं दिन में मुझे कब्ज़ रहती है। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन की किस्में हैं। कॉन्स्टिपेशन कई लोग हैं जिन्हें 2-2, 3-3 दिन से होती है, बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, 3-3 दिन बाद उनको स्टूल पास होता है। एक कॉन्स्टिपेशन ऐसी होती है जिसमें वो कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन भी रहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कलक्रिया कार्ब है, उसको पता नहीं होता, 2-2, 3-3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये है फ़र्क कॉन्स्टिपेशन में। इसको कॉन्स्टिपेशन कैसी होगी, इसको कॉन्स्टिपेशन ऐसी होगी, वॉशरूम करने जाएगा और उसके बाद ये वापस बाहर आ जाएगा, फिर इसके पेट में कुछ मरोड़ या कोई ऐसी चीज़ फील होगी कि कुछ रह गया। ये जब दोबारा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये नक्स वमिका की कॉन्स्टिपेशन है, ये याद रखें आप, ये नक्स वमिका की। और ये कहता है कि कुछ पीछे थोड़ा सा स्टूल रह गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसकी जो स्टूल होता है वो रुक जाता है, फिर थोड़ा सा निकलता है, फिर रुक जाता है। ये थोड़ा सा इसमें मैंने आपको स्पॉज़म का एक लफ्ज़ ऊपर डिस्कस किया था, स्पॉज़म हो जाता है इसके उस स्टूल एनस में स्पॉज़म आ जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर ये जब स्टूल पास करता है फिर जाता है, फिर स्पॉज़म खुलता है, फिर स्पॉज़म आ जाता है। तो ये इसकी समझ लें नक्स वमिका की PQRS सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। अच्छा जी, इसमें हम आगे थोड़ा चलते हैं, हम साथ साथ वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो लाजमी आपको नक्स वमिका में मिलेंगी। अच्छा, बेटर इसको कब महसूस होता है? अच्छा, इसको बेटर फील होता है डम वेदर जो होता है, ये जो बारिश वाला मौसम है, डम वेदर होता है, इसमें थोड़ा सा ही अच्छा महसूस करता है। लेकिन ठंडी हवा से इसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन डम वेदर में ये अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। अच्छा, ये इसकी जो है ना बॉडी, जब मैंने बुखार का डिस्कस किया, पूरी बॉडी गर्म होती है, पूरी बॉडी गर्म होती है। और ये वो एक सिम्टम मैं आपको बुखार का देने वाला हूँ जो नक्स वमिका का लाजमी आपको बुखार की हालत में मिलेगा। ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरा पूरा जिस्म गर्म होता है, बॉडी में से हीट निकल रही होती है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं अपने आप को कवर करूँ। बेलाडोना में भी होती है ये कंडीशन, लेकिन ये कहता है मैं अपने आप को कवर करूँ, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही अपने ऊपर से वो रज़ाई या वो कंबल हटाता है तो इसको सर्दी लगने लग जाती। ये एलन की नोट्स में एक बहुत बड़ा वाज़िया फुट नोट है, ये आप याद रखें जब भी आपके पास नक्स वमिका बुखार की हालत में आएगा और वो ये बात कहेगा तो आपको फ़ौरन ये पॉइंट पिक करना है कि उसका जिस्म गर्म होगा, बुखार 101 102 बुखार होगा उसको, लेकिन वो फिर भी कहेगा डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है कंबल लेके बस सो जाओ, 2-2 कंबल ले लूँ और मैं लेट जाऊँ। लेकिन जैसे मैं कंबल हटाता हूँ तो फिर मुझे ठंड महसूस होने लग जाती है, ठंड चिली महसूस होने लग जाती है। ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना, ये लिखें। देखिए जी, मैंने आपको पहले जो नक्स वमिका की वीडियोस में बताया है उसकी पर्सनैलिटी, वो चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं। लेकिन रियल मैंने क्यों कहा, रियल का मतलब ये होता है कि वो लाजमी नक्स वमिका में है। ये बातें आपको लाजमी नक्स वमिका में मिलेंगी, चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स उठा लें और उसमें देखें कि नक्स वमिका में लाजमी इन बातों को हाईलाइट किया गया है। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? आपके पास पेशेंट आएगा तो ये एंटीबायोटिक्स जिसने खाए होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाता है, सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता है,
जो हकीमी दवाइयाँ खाता है और टोटके जिसने इस्तेमाल किए होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट उसकी बॉडी में आते हैं, तो उसमें नक्स वमीका बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन एक बात याद रखें, उसकी पर्सनैलिटी नक्स वमीका की होनी चाहिए। अच्छा, स्पेयर ऑफ एक्शन, ये मतलब अभी आपके पास ज़ाहिर बात है पेशेंट आएगा तो आप उसकी जो पूरी एक टोटलिटी बना रहे होंगे, उसको चेक कर रहे होंगे कि ये इसकी पूरी केस टेकिंग कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ पेशेंट आ रहा होगा, मुख्तलिफ ऑर्गन के बारे में बात कर रहा होगा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये आई पे बहुत अच्छा काम करती है, लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है, ख़ासकर कान में किसी को प्रॉब्लम हो, कान में बहुत अच्छा काम करती है। और फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है, स्टमक पे बहुत अच्छा काम करती है, नर्वस सिस्टम जो है हमारा उस पे बहुत अच्छा काम करती है, मोटल सिस्टम जो है ये जो आपका नर्व्स जो से कंट्रोल्स होते हैं इस पे बहुत अच्छा काम करती है, पैरालाइज पे बहुत अच्छा काम करती है। सेंसेस जो है आपके सूंघने की सेंसेस है, खाने की, टेस्ट की, ये सेंसेस पे बहुत अच्छा काम करती हैं। और आपके पास जब नक्स वमीका आएगा इन्हीं सिस्टम्स की कंप्लेंट्स लेके आपके पास आएगा, ठीक है। और नक्स वमीका को अक्सर डरपोकड़ नहीं होता ना जी, तो इसको डार्कनेस अच्छी लगती है, अंधेरा कमरा अच्छा लगता है, अंधेरा सुकून अच्छा लगता है, लाइट से इसको एग्रीवेशंस होती हैं। ये कहने का मकसद है स्मेल इसको जो है ना बहुत जल्दी आ जाती है, नॉइज़ इसको पसंद नहीं होता है, शोर शराबा पसंद नहीं करता ये, ठीक है ना। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है इसकी, रात 3 बजे डिस्टर्ब होती है, फिर ये नहीं सो पाता। ये नक्स वमीका है। स्पाइसी फूड्स बहुत खाता है, जो लोग आपको देखे होंगे जो कढ़ैयाँ खाते हैं, जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बर्गर सैंडविचेस और ये चीज़ें होती हैं। घर के खाने नक्स वमीका कम ही खाता है, बिज़ी होता है, सारा दिन काम करता है, बाहर जाता है, तो वो बाहर ही के खाने खाता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब होता है और वो परेशान हो जाता है। अच्छा, इसको ना एक सेंसेशन होती कि इसके स्टमक पे एक स्टोन पड़ा हुआ है, किसी ने पत्थर रखा हुआ है और वो बहुत सख्त हुआ है, ये सेंसेशन इसको होती है। और कब होती है? आफ्टर ईटिंग। मैंने आपको कहा ना, जब भी इसकी प्रॉब्लम्स आप ऊपर से रिलेट करें कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो आफ्टर ईटिंग होती है। तो ये अब आगे जा रहे हैं, देखें ना, स्टोन सेंसेशन होती है जब वो खाना खा लेता है 1 से 2 घंटे के अंदर, फिर उसकी ये सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है कि जैसे किसी ने उसके मैदे पे पत्थर रख दिया, फिर बड़ा परेशान होता है, फिर जाता है, कभी कोई गैस वाली मेडिसिन खाता है, कभी कोई हज़म करने वाली पक्की खाता है। तो ये इसकी एक नक्स वमीका की मैं PQRS सिम्टम बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो होता है बहुत ज़्यादा फेंट हो जाता है लोगों में, जब जाता है ऐसी जगह पे, क्लोज प्लेसेस में जाके ना ये फेंट हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश भी हो सकता है। तो ये इसकी एक वो है। दूसरा, लॉस ऑफ स्लीप होती है, नींद इसको नहीं आती है। लॉस ऑफ फ्लूइड्स, ये एक पॉइंट आप याद रखें। लॉस ऑफ फ्लूइड्स के मायने ये होता है कि इसकी जिस्म में खुश्की होती है, इसके जिस्म में फ्लूइड्स कम निकलते हैं, पसीना इसको कम आता है। दूसरा, ये पानी नहीं पीता। ये बात याद रखें, जो आपके पास नक्स वमीका आएगा आपसे पूछेंगे आप पानी पीते, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे पानी का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता, मैं पानी पीता ही नहीं, बस दिल करे तो पी लेता हूँ, नहीं तो मैं पानी बिल्कुल नहीं पीता। पानी थोड़ा भी नहीं पीता, ये पानी से इरिटेट होता है। लेकिन उसके अंदर क्यों होता है कि उसके अंदर लॉस ऑफ फ्लूइड्स होता है, पानी की कमी होती, और पीता भी नहीं पानी। ये वो PQRS सिम्टम आपको बता रहा हूँ। नक्स आर्सेनिक एल्बम पानी पीता है, ज़्यादा पीता है, मतलब पानी ज़्यादा पीता है और सिप करके पीता है पानी। ये पानी नहीं पीता है, सारा दिन कहेगा डॉक्टर साहब मैं पानी नहीं पीता, चाय पीता रहता है, ठीक है ना। और इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो होता है नक्स वमीका, ये चिली रेमेडी, हनीमन ने इसको प्रूव किया था, चिली रेमेडी राइट साइडेड मेडिसिन है। ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी है। और ये वो बातें मैंने आपको समझाई हैं कि नक्स वमीका के पास पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें
वो जब खाना खाता है तो फिर वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता, जब सो रहा होता है तो किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। वो अपने काम को ज़्यादा अहमियत देता है, दूसरों के कामों को अहमियत नहीं देता है। नक्स वोमिका एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारे बैरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, ऐसे लोग होते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी सुबह से शाम तक एक जैसी चल रही होती है। डरता नहीं है, डरता मरता नहीं है किसी से। ये चीज़ें याद रखें। डर पोकट तबीयत का नहीं होता, वॉरियर होता है, लड़ाई करता, फाइट करता है, आखिरी टाइम तक लड़ता है। तो ये नक्स वेमिका की मैंने वो रियलिटी आपको बयान की, रियल पर्सनैलिटी बयान की। रात दिन काम करता है, रात दिन, और ये इसका एक गोल होता है। गोल क्या होता है? ये एंड को देख रहा होता है कि मेरा एंड क्या है, मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो इसका एंड क्या है। ये एंड भी, एंड को देख के, एंड को फोकस करके अपनी प्लानिंग करता है और उस एंड तक पहुँच जाता है। तो ये है नक्स वोमिका पर्सनैलिटी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप इस नक्स वोमिका को, इसकी थोड़ी सी इसको गौर से समझ लें तो आप यकीन करेंगे इससे बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। इससे बाहर आपको नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त यही है कि इसको समझें। ये बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, एलन की नोट्स और बहुत सारे बुक्स में से ऑथेंटिक बातें लेके आपके सामने रखी जाती हैं। कि इल्म हमें नहीं मिला, हमने खुद ही हासिल किया, हमने खुद ही मेहनत की। आपको तो प्लेट में दिया जा रहा है, आप हासिल करें, कोशिश करें। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे, और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। ठीक है ना जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।